निसंतान दंपतियों के लिए खुशखबरी। अब आपको निराश होने की जरूरत नहीं, क्योंकि सिवान के नव्या हॉस्पिटल में देश की प्रसिद्ध महिला चिकित्सक डॉक्टर मोनाली बी पवार के द्वारा चिकित्सा सुविधा उपलब्ध। जी हां, अगर महिलाओं को हो किसी प्रकार की कोई समस्या तो आज ही चले नव्या हॉस्पिटल सिवान। जी हां, महिलाओं से संबंधित हर प्रकार की चिकित्सा सुविधा यहाँ उपलब्ध है। IFC और पैप की सुविधा उपलब्ध, साथ ही साथ 4D अल्ट्रासोनोग्राफी, कलर डॉपलर भी यहाँ उपलब्ध है। तो देर न करें, अगर हो किसी प्रकार की कोई समस्या तो आज ही चले नव्या हॉस्पिटल सिवान, डॉक्टर्स कॉलोनी चौक, हॉस्पिटल रोड एवं इसके दूसरे ब्रांच सुरापुर सिवान में। जिले के नव्या हॉस्पिटल में 1 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया। यह प्रशिक्षण शिविर आशा दीदियों के लिए था। हॉस्पिटल के डायरेक्टर डॉक्टर विश्वकर्मा चौहान का कहना था कि आशा दीदियों ने कोरोना काल में काफी अच्छा वर्क किया है, जिसको लेकर इनको सम्मानित किया गया है। वहीं हॉस्पिटल के डॉक्टर संदीप कुमार और डॉक्टर मोनाली बी पवार ने कहा कि आशा दीदियों ने कोरोना काल में जिस तरह से सेवा की है, इसके लिए इनको सम्मानित करने के साथ ही इनको प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है। आइए सुनते हैं इस मौके पर हॉस्पिटल के डायरेक्टर और डॉक्टरों ने क्या कहा। पे आशा लोगों का प्रशिक्षण शिविर था। जो भी अराउंड 25-30 आशा लोग आए थी, तो एक्चुअली उन लोगों का सम्मानित भी किया गया है, क्योंकि उन लोगों ने कोरोना के समय में बहुत ही अच्छा काम किया है। और प्लस जो प्रेग्नेंट पेशेंट्स के लिए भी वो लोग काफ़ी अच्छा काम कर रही है, जिससे जो पेशेंट्स है उनका काफ़ी फ़ायदा हो रहा है। और जो पेशेंट्स आजकल देखे जा रहे हैं, ज़्यादातर मरीज़ों को जांच, अल्ट्रासाउंड, हीमोग्लोबिन ठीक रह रहा है, अल्ट्रासाउंड और जांच हुई रहती है, तो जिससे पेशेंट्स जो है उनको डिलीवरी के टाइम पे कम दिक्कत हो रही है। तो इसीलिए उनको सम्मानित किया गया था। और प्लस कुछ चीज़ों के बारे में डिस्कशन भी हुआ है, जैसे डिलीवरी में जो चीज़ नहीं हो पा रही है, कुछ चीज़ रह जा रही है पेशेंट्स में, तो उसके बारे में उनको बताया भी गया है, जिससे मरीज़ों का और फ़ायदा होगा। शिविर गैनिक और ऑप्स गैनी से ही रिलेटेड था, जिसमें डॉक्टर मोनाली बी पवार हेड कर रही थी। आज का बेसिक मकसद यही था कि आशाओं को, जो भी आशा दीदी यहाँ पे हैं, उनको पुरस्कृत भी किया जाए और उनको थोड़ा सा ज्ञान भी दिया जाए, जिससे फैमिली प्लानिंग, वेलफेयर, ऑब्स्टेट्रिक्स, प्रसव, डिलीवरी से पहले, डिलीवरी के दौरान और बच्चा होने के बाद भी आशाएं अपना कैसे योगदान फैमिली वेलबींग में दे सकती हैं, उसके लिए प्रशिक्षण दिया गया है। जैसा कि मैडम ने अभी डिटेल्स में बताया कि उनका कैसे देखभाल करना है, कब जांचें होनी है, डेंजर साइंस प्रेगनेंसी के दौरान क्या होते हैं, जिसे आशा अपने लेवल पे देख सकती हैं कि हाँ इसमें कुछ दिक्कत हो सकती है, ताकि वो सही समय पर जच्चा बच्चा को डॉक्टर के पास पहुंचा सके। इस तरह का ट्रेनिंग उनको दिया गया है। ये एक छोटा प्रयास है। हमने अभी इस एरिया के आशा दीदियों को बुला के प्रशिक्षण किया है। हम इसको और लार्ज स्केल पे और एक और बेहतर तरीके से आगे भी करते रहेंगे, ताकि हम लोग यहाँ पे फैमिली प्लानिंग और फीमेल वेलबींग का अच्छा जो है एक माहौल यहाँ सिवान में इस एरिया में दे सकें। एक्सपेक्टेड अराउंड 40 to 45 तक आशा दीदी यहाँ पे आई हैं, जिनको यहाँ आज ट्रेनिंग और प्रशिक्षण किया गया है। नव्या हॉस्पिटल का प्रशिक्षण केंद्र, ये हमारी अंदर की एक भावना थी कि आशा दीदियों को हमारी बहू डॉक्टर मोनाली बी पवार के तरफ से कुछ ट्रिप्स दिया जाए, ताकि वो लोग गांव में घूम कर जो है सो वैक्सीनेशन कर रहे हैं। और विशेषकर महिलाओं के बीच में इन लोगों का आगमन और आवागमन हो रहा है। ऐसी परिस्थिति में गर्भवती महिलाओं के लिए क्या क्या प्रिकॉशन लेना चाहिए, इस संदर्भ में मेरे मन में एक भाव आया कि हम यहाँ एक प्रशिक्षण शिविर अपने स्तर पर लगवाएं और ये डिलीवरी संबंधित और कोरोना वैक्सीनेशन से संबंधित और विशेषकर गर्भवती महिलाओं को इस परिस्थिति में जो कोरोना काल है, उसमें कैसे कैसे जो है सो अपना बचाव लोग करेंगे, इसी संदर्भ में जो है सो यह प्रशिक्षण का मेरे मन में भाव था, तो आयोजन किए। और इन लोगों को जो है सो जाड़े का दिन है, इसमें लोग घूम फिर करेंगे, तो अपने तरफ से गर्म शॉल के इन लोगों को जो है सो प्रदान किया जा रहा है और प्रोत्साहित किया जा रहा है।